व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआई को रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाया जा सकते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि हम एक सिंपल यूआई डिजाइन तो कर सकते हैं। अब डिजाइन करना यूआई बनाना नहीं होता, बल्कि उसको रिस्पॉन्सिव बनाना मेन काम होता है। अब वो रिस्पॉन्सिव किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो में हम एक तो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जरूरी है, टेक्निक आपको आ जाएंगी, लेकिन हर वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जिस पे आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये है। अब ये कोई मेरा मोबाइल नहीं है जहाँ मेरा एंड्रॉयड ऐप रन होगा और एज़ इट इज़ साइज़ मिलेगा इससे, जो मैं उसे हाइट दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसने छोटे मोबाइल पर भी इंस्टॉल होना है और यूज़ होना है, इसी यूआई ने नज़र आना है, और बड़े मोबाइल स्क्रीन्स पर भी शो होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड फ़ोन कोई एक साइज़ में तो नहीं आते, अब तो एंड्रॉयड वॉचेस भी आ रहे हैं। अगर आपका ऐप एक वॉच में भी चले तब भी वो रिस्पॉन्सिव हो, यानी हर चीज़ उसकी यूआई की नज़र आए। और अगर डेस्कटॉप पे चले तब भी वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसे डेस्कटॉप पे करता हूँ तो साइज़ क्या किया, वेरी किया, ये उसी साइज़ की हो गई जो उसे स्क्रीन का साइज़ मिला। अगर इसे और छोटा करते हैं, मिसाल के तौर पर ये लाइक हमारी स्मार्ट वॉच, तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है लेकिन चीज़ें सारी आ रहा है, कोई चीज़ मिस नहीं कर रहा, कोई फंक्शन मिस नहीं करना चाहिए। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। अब मिस फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, एंड देन इसमें मोबाइल फ़ोन में जाते हैं। अब ये हमारा क्या है, मोबाइल फ़ोन। अब इसका साइज़ क्या करना है, वेरी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा मोबाइल है, उसके मुताबिक छोटे मोबाइल की क्या हो गई, हर चीज़ ने अपना अगर मैं इसे साइज़ दे देता ना, कोई हाइट वेट, तब ये यहाँ एरर दे देता कि साइज़ वेरी कर रहा है और वहाँ साइज़ बड़ा है। हमने साइज़ नहीं दिया हुआ, और इसकी क्या टेक्निक है वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। अब ये क्या था कि रिस्पॉन्सिव थी, अब ये स्क्रॉल हो रहा है। अब चलते हैं कोड के ऊपर, अब टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। अब इसकी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जी, जी। अब मिसाल के तौर पर एक कंटेनर दिया है, सबसे पहले एक कंटेनर दिया है जिससे आपने पैडिंग के ज़रिए से सेंटर में कर लेना है, या पैडिंग दे के साइज़ आपने साइडों से छोटा करना है। जैसे कि इसमें देखा गया है कि जो साइड्स हैं, साइड बिल्कुल फुल लेंथ नहीं है, लेकिन साइड से क्या है, गैप है। वो गैप 40 यूआई में भी गैप मेंटेन रहेगा। वो कैंसिल हो गया। चलिए इसे रन करते हैं, मैं जब तक आपको कोड समझाता हूँ। अब आपने क्या, हाइट के लिए आपने सिर्फ साइज नहीं देना, आपने यूज करना है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ डॉट साइज डॉट हाइट। इसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि आप जो साइज है वो किससे ले रहे हैं, स्क्रीन का साइज। अब ये मीडिया क्यूरी क्या करता है, जिस स्क्रीन पे भी ऐप यूज होगा उसका साइज, उसकी हाइट विड्थ को ना सबसे पहले देखेगा, फिर उसके मुताबिक सब चीज़ों को हाइट विड्थ दे देगा। अब करते हैं साइज डॉट हाइट। विड्थ के लिए सिर्फ, ये सिर्फ अंदर आ गया, सॉरी, डॉट कॉन्टेक्स्ट के बाहर आपने लगाना है, डॉट साइज डॉट हाइट। अब क्या किया, ये एक साइज आ गया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, या एक तरीका ये है कि आप इसे डिवाइड कर दें 15 पे। अब फॉर एग्जांपल इसका साइज जो था 30 था, जब हमने 15 पे इसके साइज को डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 साइज आ जाएगा। यानी डिवाइड कर देना या मल्टीप्लाई करवा देना, छोटे ने 0.0 समथिंग, 0.00 समथिंग, इससे आप साइज सेट करेंगे। जब भी साइज वेरी करेगा स्क्रीन, उसके साथ ये भी वेरी करेगा। साइज छोटा होगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यूं साइज सेट करना है हाइट विड्थ का। उसके बाद अब इसकी साइज डॉट विड्थ, अब उसने कहा जितनी विड्थ है ना उसको कवर कर लें। विड्थ की, ये किसकी हो रही है, टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ यूआई में। तो उसके हिसाब से उसने विड्थ दे देनी है, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो। अब ये नहीं, हमें नहीं पता ये 20 पिक्सल है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दे के देखता हूँ, इसको करते हैं हम अभी के लिए कंट्रोल एक्स और कर देते हैं 40।
या थोड़ा सा बड़ा। अब मैं इसे रन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। हो गया है ये। अब जिसका हमने हाइट अपनी तरफ से दी वो था बटन। अब देखें बटन कितना छोटा सा हो गया है। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 40 से 400 करते हैं। और अब इसे देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। 400 पे इतना हो गया। ये हमारा साइज है। अब इतना बेस्ट है, लग तो बेस्ट है यहाँ पे, लेकिन क्या है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब बड़ी स्क्रीन करते हैं तो साइज इसका क्या है, सेम रह रहा है। कुछ छोटा, अब छोटा करते हैं तो ये अब छोटा भी नहीं हो रहा। इसे मैं डेवलपर टूल्स में जाता हूँ और मोबाइल में इसे देखते हैं ये कैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मोबाइल आ गया। अब जब इसे मैं छोटा करता हूँ तो ये एरर देगा। बटन ये एरर आ गया, क्या इतने पिक्सल जो है वो शॉर्ट हो गई। अदरवाइज जबकि मीडिया क्यूरी में मैंने सेट किया था कोई एरर नहीं आया था, जितना भी छोटा हो गया था। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका, कि अगर ये स्मार्ट वॉच इतनी है तो आपका ऐप शो होना चाहिए, पूरा एक एक चीज शो होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि एरर नहीं आना चाहिए। अब जबकि ये एरर दे रहा है रेड कलर में, और यहाँ पे भी एरर आ गया होगा कि मैक्सिमम साइज जो साइज वो इंक्रीज हो गया। एक तरीका ये है कि मीडिया क्यूरी डॉट, इस लाइन को अपने याद कर लेना है और इसका मतलब ही समझ ले कि ये है टोटल हाइट जो भी स्क्रीन है। अब वो कोई पता नहीं है, अगर वो स्मार्ट वॉच है उसका साइज कम होगा और उसके साइज के मुताबिक टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, हर चीज को जहाँ हाइट विड्थ आए उसको अपने इसके मुताबिक सेट करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक तरीका वो था डायरेक्ट आप जा बार बार जाके मीडिया क्वेरी लिखें, लेकिन ये जो अच्छा तरीका नहीं है। आपने यहाँ सिंपल डबल लिख के और लिखना है हाइट, स्क्रीन हाइट, कुछ भी लिख के आपने मीडिया क्यूरी, सॉरी, मीडिया क्यूरी अकेले वाला डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट, ये हाइट है तो हाइट देंगे और इसको क्लोज कर देना है। अब क्या हो गया कि स्क्रीन का साइज आपके पास यहाँ आ जाएगा। आप सिर्फ स्क्रीन इसके वेरिएबल को यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 400 साइज है स्क्रीन का, तो आप इसको यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाफ चाहिए तो उस वो भी मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एट द एंड। इसी तरह आपने इसे कॉपी करना है और विड्थ के लिए भी बना लेना है। मुझे लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, अभी बहुत सारी चीजें जो है वो रहती हैं और टाइम बहुत कम रह गया। वेट कर देते हैं, वेट कह रहा हूँ, विड्थ कर देते हैं और इसको भी विड्थ कर देते हैं। ये आपके लिए एक वेरिएबल बन गया, साइज का भी और उसका भी। तो इसको जब भी आप यूज करेंगे, स्क्रीन विड्थ, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं यूज हुआ हुआ है तो वहां पे हम ये लिख के देख लेते हैं एक बार। ये अब यहाँ पे आपने सारा नहीं लिखना, हाइट ये दोबारा लाइन यहाँ नहीं लिखनी, सिर्फ आपने क्या वेरिएबल कॉल करना है, मीडिया स्क्रीन हाइट। हाइट यूज करेंगे तो हाइट, विड्थ करेंगे तो विड्थ, ये आसानी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपने स्टैक को यूज करना है, रो कॉलम का यूज नहीं करना है किसी भी चीज को तरतीब करने के लिए। स्टैक का ये होता है कि जब भी स्क्रीन छोटी होता है वो एक विजिट दूसरे को ऊपर आ जाता है, एरर नहीं देता। तो स्टैक मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, देखें ये स्टैक है। ये भी पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ये भी लास्ट में यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपका वो जो है पोर्ट्रेट करता है, यानी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करता है, वर्टिकल करता है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा कि स्क्रॉल नहीं होगा। तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसकी भी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आपने जाके देख लेना इसका फंक्शन क्या है। क्योंकि जब भी स्क्रीन से ज्यादा होगा तो स्क्रॉल ऑटोमेटिक आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एरर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमने सीखा कि यूआई को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पेश होती है। ये इस वीडियो में हमने ये समझ लिया एंड देन एक दो टेक्निक भी सीख ली। तो
और टेक्निक्स के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ये साथ साथ चलेगा। जैसे जहां भी हम कोड लिखेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि यूआई को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए। जब मैं ऐप बनाऊंगा कोई, तो आपको साथ साथ बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे रिस्पॉन्सिव के लिए जरूरी होती हैं, वो देन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।